नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर से, जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में भूकंप आया। सुबह 9:04 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4.4 की तीव्रता का यह भूकंप बताया जा रहा है। हरियाणा का झज्जर भूकंप का केंद्र था। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 10 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए हैं। फतेहाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रोहतक, फरीदाबाद, जींद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो वहीं फतेहाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। गुहाना में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से कोई भी खबर नहीं है किसी तरह के नुकसान की, लेकिन आज सुबह 9:04 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तेज झटके थे। 4.4 तीव्रता का यह भूकंप बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई है। तो भूकंप के झटकों से दिल्ली, हरियाणा जो है वो महसूस किए गए हैं। इन जगहों पर इसका जो केंद्र है झज्जर बताया जा रहा है भूकंप का। मैं तो छज्जे पे अपना कुछ साफ कर रही थी बैठी बैठी। कुर्सी छज्जा ऐसे गुड़ 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 हल रहा। ऐसा भूकंप कभी नहीं देखा, ऐसा तो कभी नहीं देखा। पूरे बच्चा एक टॉयलेट में बैठा था तो उसका भागना मुश्किल हो गया। मैं कहाँ जाऊँ? ऐसा भूकंप तो कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। हाँ, डर लगा था काफी। ऐसे ऐसे गाड़ी हाली थी। गाड़ी में आप बैठे थे? हाँ, मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी हिली थी। तेज झटके महसूस? हाँ, तो ठीक नहीं है, भूकंप आना ठीक नहीं है। ये तो प्रकृति के लिए भी बहुत खराब है और इंसानियत के लिए भी खराब है। जी फील हुआ हल्का। क्या ज्यादा झटका था कैसा? नहीं, नॉर्मल था, मैं मीडियम, हल्का फुल्का। लेकिन फिर भी क्या मन में डर तो होता है कि भूकंप आए? हल्का फुल्का डर लगा, बाकी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। बहुत तेज रफ्तार थी भूकंप की उसकी। आप उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम में दुकान पर खड़ा हुआ था। दुकान में ऐसा लग रहा था कोई हिला रहा है दुकान को पकड़ के। और लोग भी थे कुछ? और लोग भी थे, वो कह रहे थे कि आज जमीन क्यों हिल रही है। उसमें मतलब यही कहेंगे कि नीचे के फ्लोर्स पे तो झटके महसूस कम होते हैं, लेकिन जो हाई राइज ऊपर की तरफ रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा झटके महसूस होते हैं। हाँ, एकदम अचानक महसूस हुआ। ऑफिस में काम कर रहा था तो सारा सिस्टम मेज और पंखा हिलने लग गया। तो बड़ा डरावना था एकदम। जल्दी से भाग के बाहर आया, परिवार को देखा तो नीचे ही थे, लेकिन था बहुत डरावना था, खतरनाक। और अभी पता लगा है कि उसका एपिसेंटर भी झज्जर में है। पहले तो बताया रोहतक, लेकिन अब झज्जर बता रहे हैं। तो डर है कि अगले 2-3-4 घंटे में कुछ कहीं दोबारा ना आ जाए, आफ्टर शॉक जो होते हैं। तो उधर झज्जर में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.4 की तीव्रता के झटके थे। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट जिसे कहते हैं वो भी झज्जर में देखने को मिला। पहले भूकंप आया, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत है। झज्जर में 2 बार फिर ये झटके देखने को मिले। भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि जो रिक्टर स्केल है उस पर 4.4 की तीव्रता का ये भूकंप मापा गया है। झज्जर में आफ्टर इफेक्ट भी देखने को मिला इसका। एक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसके थोड़ी देर बाद फिर भूकंप महसूस किया गया। तो SYL विवादों पर उम्मीदों भरी बैठक हुई। दिल्ली में दोनों राज्यों के सीएम एक साथ बैठे। पंजाब के सीएम ने कहा कि हरियाणा हमारा भाई है। बैठक से थोड़ी उम्मीद बनी है। भगवंत मान 5 अगस्त को फिर मिलेंगे। दोनों राज्यों के सीएम दोबारा मुलाकात करेंगे। सीएम सैनी ने वहीं कहा कि इस बैठक में सकारात्मक ये बैठक रही है और इस बैठक से इस समस्या के हल निकलने की उम्मीद जताई जा सकती है। तो SYL के मुद्दे पर केंद्र के साथ दोनों राज्यों के सीएम की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद एक उम्मीद जग रही है कि इस बार इस विवाद का हल हो जाएगा। काफी गंभीर विषय पर बातचीत हुई और बड़े अच्छे माहौल में हुई और एक उम्मीद थोड़ी बनी ये है
कि जो ऊपर का पानी जो इंडस ट्रीटी रद्द हुई है उसमें से झेलम का तो हमारे पास नहीं आ सकता, झेलम का तो हमारा चैनल नहीं है। चनाब और रावी का आ सकता है, पौंग डैम में, रंजीत सागर और भाखड़ा में। अगर उधर से हमें पानी मिल रहा है, उम्मीद है, तो क्योंकि चैनल तो पंजाब ही है, चैनल पंजाब है उस पानी का, तो हमें आगे करने में क्या दिक्कत रहेगी। हम तो भाई कन्हैया जी के वारिस हैं, जिन्होंने दुश्मन को भी जंग में पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है, हरियाणा तो भाई है ना हमारा, एक ही पत्तन का पानी पीते हैं। हमारी रिश्तेदारियां, हमारे फुफ्फा, मामे, चाचे सांझे हैं। तो मंत्री साहब से मैंने बात की है कि सर इसको फास्ट ट्रैक पे लेके हमें ऊपर से अगर 23 MF आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 23 MF, मतलब 23 मिलियन एकड़ फीट पानी ऊपर से आ जाएगा हमारे पास। हम 2-3 MF के लिए लड़ रहे हैं दोनों स्टेट। अगर 23 आ गया तो हमें क्या दिक्कत रहेगी? 2-4 नहरें पंजाब में बन जाएंगी, उन नहरों का पानी पंजाब की खेती को भी मतलब मिलेगा, आगे हरियाणा चला जाएगा, आगे मध्य प्रदेश तक चला जाएगा, यहाँ तक मर्जी। लेकिन चैनल तो पंजाब ही रहेगा ना, रिपेरियन तो पंजाब ही रहेगा ना, और रिपेरियन का पहला हक होता है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठ करके जो चर्चा हुई है, एक सार्थक चर्चा हुई, और ये मुद्दा खत्म होना चाहिए। उसको लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस प्रकार की बात कही है, क्योंकि लंबा नहीं चलना चाहिए और इसके ठीक परिणाम निकलेंगे, अच्छे परिणाम निकलेंगे। उसको लेकर के सार्थक चर्चा हुई। तो लगातार हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट देखने को मिली, वहीं कई जगहों पर पानी जो है लोगों के लिए आफत बन गया है। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, कई जगहों पर जलभराव देखने को मिला। बीती देर शाम बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। गुरुग्राम में बारिश जारी है। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। गुरुग्राम में भारी बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम देने की सलाह दी है, ताकि कर्मचारियों को इस बारिश में जलभराव का सामना करते हुए ऑफिस ना आना पड़े। इसके लिए वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है। गुरुग्राम में देर रात हुई बारिश के बाद हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। गुरुग्राम के कई सारे इलाके जलमग्न हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजीव चौक पर, और यहाँ की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखिए किस तरह से जो पानी है वो भरा हुआ है। न सिर्फ सड़क पर, बल्कि जो अंडरपास शहर में बनाए गए थे उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। आप ठीक मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे कि ये जो अंडरपास है, जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, इस अंडरपास में किस कदर पानी भर गया है। और ये जो पानी है, ये बारिश का पानी है। देर रात जो बारिश हुई उसके बाद पूरा ये अंडरपास जो है पानी का भरा हुआ है। राजीव चौक की ये तस्वीरें हैं। पिछले साल भी हमने देखा था कि इसी राजीव चौक की अंडरपास में एक युवक की डूब जाने से मौत हो गई थी। और अब की बार भी जब बारिश आई है तो शहर के अलग अलग हिस्सों में पानी भरा हुआ है। ये अंडरपास पूरी तरह से पानी का भरा हुआ है। करीब 5 से 6 फीट से भी ज़्यादा पानी इस अंडरपास में इस वक्त मौजूद है। यानी कि कोई भी इस अंडरपास का इस्तेमाल अब नहीं कर सकता है। अगर वो करेगा तो वो इस पानी में डूब सकता है। हालांकि हर बार गुरुग्राम प्रशासन की अगर हम बात करें तो ये दावे किए जाते हैं कि अब की बार जल भराव नहीं होगा। इस बार भी कई बार कैबिनेट मंत्री राव नरवीर और कई बार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम नगर निगम और गुरुग्राम महानगर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके अधिकारियों के साथ मीटिंग की, और हर बार ये दावा किया कि अब की बार गुरुग्राम में जल भराव नहीं होगा। समय से सभी ड्रेनेज की सफाई कर ली गई है। हर बार ये दावा किया गया, लेकिन बावजूद इसके पहली बार तेज बारिश गुरुग्राम में आई तो पूरा गुरुग्राम जलग्राम और जाम नगर बन गया एक तरह से, क्योंकि जगह जगह न सिर्फ जल भराव हो रखा है बल्कि जाम भी लगा हुआ है। बहुत से इलाके तो ऐसे हैं जहाँ घरों में पानी चला गया है, खासतौर से सुशांत लोग और जेलफ के जो निचले इलाके हैं वहाँ लोगों के घरों तक में पानी चला गया।
वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं बचा है। राजीव चौक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बारिश के बाद गुरुग्राम में सड़क का एक हिस्सा धंस गया। एसपीआर रोड का बड़ा हिस्सा जमीन में धंस गया। सड़क धंसने से करीब 40 फीट बड़ा गड्ढा बन गया। गड्ढे में समाया शराब से भरा एक ट्रक था, वो समा गया है। चालक परिचालक ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और गड्ढे से बाहर निकले। तो बारिश के बाद सड़क का हिस्सा धंस गया है। गुरुग्राम में करीब 40 फीट का सड़क के बीचों बीच गड्ढा बन गया है। इस दौरान एक जो ट्रक था वो इस गड्ढे में धंस गया। इसमें चालक परिचालक दोनों मौजूद थे। बड़ी मुश्किलों से इन्हें बाहर निकाला गया। हालांकि दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन इस वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि कोई किसी तरह का इस हादसे में जानी नुकसान देखने को नहीं मिला। गुरुग्राम में देर रात हुई बारिश के बाद न सिर्फ गुरुग्राम जलग्राम बन गया, बल्कि बड़े हादसे भी हो रहे हैं। इस वक्त मैं गुरुग्राम के एसपीआर रोड के ऊपर मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि भारी बारिश के बाद ये पूरी सड़क जो है वो धंस गई है। और ये गड्ढा छोटा मोटा नहीं बल्कि इतना गहरा है कि इसमें एक ट्रक भी समा गया। एक नहीं बल्कि इसमें और 2-3 ट्रक भी समा सकते हैं, क्योंकि ये गड्ढा काफी चौड़ा है और यहाँ पर काफी सारी जो मिट्टी है वो धंस गई है। कुछ दिन पहले ही ये जो सड़क है ये बनकर तैयार हुई, लेकिन किस तरह से बनी, किस तरह से काम हुआ, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज जो बारिश आई, इस बारिश ने ही इस पूरे विकास की कहीं ना कहीं पोल खोल दी है कि किस तरह से ये सड़क बनाई गई। इसके आसपास का जो एरिया था, जो मिट्टी जो धसी है, वहाँ पर जो नई लाइन डाली गई थी सीवरेज की, उस लाइन के बाद किस तरह को उसका काम पूरा किया गया, किस तरह से वहाँ पर मिट्टी भरी गई, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज देर रात जब बारिश हुई तो उसके बाद ये जो पूरा ट्रक है ये इसके अंदर समा गया। ये ट्रक जो है इसके अंदर शराब जो है वो भरी हुई थी और ये ट्रक यहाँ से गुरुग्राम की तरफ जा रहा था एसपीआर के रास्ते होते हुए। और उसके बाद जैसे ये ट्रक यहाँ पहुँचा, पूरी मिट्टी जो है धस गई और ये ट्रक भी इसी मिट्टी के अंदर धस गया और इस गड्ढे के अंदर समा गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये गड्ढा कितना गहरा है। कुछ दिन पहले ही नई जो सीवर लाइन है वो यहाँ पर डाली गई थी और ये दावा किया गया था कि इस रास्ते पर भी कभी भी जल भराव नहीं होगा। पहले से इस तरह की तैयारी प्रशासन ने कर ली है, ये दावे किए गए थे। लेकिन जैसे ही आज पहली बारिश आई, उस बारिश के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ट्रक जो है इसके अंदर समा गया। और ये एक इलाके की कहानी नहीं है, बल्कि गुरुग्राम के अलग अलग ऐसे करीब 2 दर्जन से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहां काफी ज्यादा जल भराव हुआ है। और अभी भी जो देर रात बारिश हुई थी उसके बावजूद अभी तक जल भराव जो है वो हो रखा है, पानी निकला नहीं है। कई अंडरपास बंद कर दिए गए हैं, कई अंडरपास में पानी अभी भी मौजूद है। और यहाँ पर तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक ट्रक इस गड्ढे के अंदर समा गया, क्योंकि भारी बारिश के चलते यहाँ पर मिट्टी धंस गई थी। तो भारी बारिश और जल भराव को देखते हुए गुरुग्राम के जिलाधीश ने आदेश दिए हैं कि निजी और कारपोरेट संस्थानों को वर्क फ्रॉम होम जारी करने के आदेश दिए हैं, ताकि वो अपने कर्मचारियों को ऑफिस ना बुलाएं और तेज बारिश के बाद जगह जगह जो जल भराव हुआ है उसमें से उन्हें गुजरना ना पड़े। गुरुग्राम के राजीव चौक अंडरपास में पानी भर गया है। अतुल कटारिया चौक के अंडरपास में भी पानी भर गया है। जगह जगह जल भराव से जाम की समस्या पैदा हो रही है। ऐसे में जिलाधीश जो है उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि गुरुग्राम में सभी जो ऑफिस हैं, कॉरपोरेट ऑफिस हैं, वो अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दे, ताकि उन्हें इस जल भराव की समस्या से जूझते हुए ऑफिस ना आना पड़े। और ये जो जाम जैसी समस्या पैदा हो रही है, जगह जगह जाम लग रहा है जल भराव की वजह से, इसमें उन्हें फंसना ना पड़े। तो उधर फरीदाबाद में भी नगर निगम के दावों की बारिश में पोल खुल गई है। भारी बारिश के बाद शहर पानी पानी हो गया है। पूरा शहर जो है वो तालाब में तब्दील हो गया है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। बीती देर रात से हो रही जोरदार बारिश के चलते यातायात पर भी असर पड़ा है। कई जगहों पर वाहन खड़े हो गए हैं। जाम की समस्या देखने को मिल रही है। सेक्टर 22 और संजय कॉलोनी, शिव दुर्गा विहार, बस स्टैंड इलाकों में भारी जल भराव है। बरसात के बाद शहर में जल भराव के बाद लोग परेशान नजर आ रहे हैं, जिन्हें अपने काम से निकलना है, ऑफिस के लिए निकलना है या किसी भी जरूरी काम से निकलना है। जल भराव के चलते उनका बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। हर जगह पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे में बाहर निकलना मुश्किल है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जगह जगह जाम की समस्या भी देखने को मिलेगी, क्योंकि पानी की वजह से वाहन जो हैं वो कई जगहों पे बंद हो चुके हैं, ठप पड़ चुके हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज जालंधर दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। डेरा सच्चा खंड बल्ला और बाबा मोहनदास आश्रम भी जाएंगे। सीएम गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भी शिरकत करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी सीएम कर सकते हैं। तो आज जालंधर दौरे पर हैं सीएम नायब सिंह सैनी। इस दौरान वो कई धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। डेरा सच्चा खंड बल्ला और बाबा मोहनदास आश्रम भी सीएम जाएंगे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शिरकत करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ भी कर सकते हैं। तो आज कार्यकर्ताओं के साथ भी वो बैठक कर सकते हैं। बाबा मोहनदास आश्रम भी जाएंगे सीएम। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भी शिरकत करेंगे। तो सीएम सैनी जालंधर के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं के साथ भी आज बैठक कर सकते हैं। कैथल में बड़ा हादसा देखने को मिला। गांव सारण में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तालाब के पास ये तीनों बच्चे खेलने गए थे। पांव फिसलने की वजह से तीनों तालाब में गिर गए। परिवार वालों के पहुंचने तक तीनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। अक्ष, वंश, नमन तीनों चचेरे भाई थे जो तालाब पर खेलने गए थे, लेकिन पांव फिसलने के चलते तालाब में डूब गए। नमन 2 बहनों का इकलौता भाई था। तीनों बच्चों की उम्र 7 से 9 साल के बीच थी। बच्चों को ग्रामीणों ने तालाब से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। तो बड़ा हादसा देखने को मिला। ये 3 बच्चों की मौत हो गई। तालाब में डूबने की वजह से तीनों की जान चली गई। कैथल के गांव सारण का ये पूरा मामला है, जहां खेलने ये बच्चे गए थे, लेकिन नहीं जानते थे कि तालाब का पानी उनकी जिंदगी छीन लेगा। 5 बजे के आसपास और बारिश बहुत तेज आई हुई थी, तो ये वहाँ नहाने के लिए चले गए थे। नहाते समय उस टाइम अपना इनको बस अपनी लैंग्वेज में हम ये बोलते हैं कि तिसल सी बना रखी थी, उसके अंदर अपना वो चले गए थे। वहाँ मौके पे कोई था नहीं, उनकी सिस्टर थी अकेली। उसने फिर आके बताया, उन्होंने तो 1 2 3 बोलकर तीनों ने इकट्ठी छलांग से लगा। नहीं, बिल्कुल ही छोटे बच्चे थे, 7-7 साल के बच्चे हैं। क्या नाम? एक नमन है जी संदीप का, एक वंश है राकेश का, एक अक्ष है राजेश का। ये तीनों एक ही परिवार के हैं, बारू के पड़पोते हैं। पता तो उनकी एक सिस्टर थी वहाँ पर 12-14 साल की। उसने भी आके रास्ते में किसी को नहीं, अपनी मम्मी को जाके घर पे बताया कि ऐसे ऐसे बात होगी। तब वहां से जाके मतलब पूरे गांव के गए फिर तो वहाँ। यमुनानगर में कांवड़ियों की गाड़ी पर अटैक हो गया। बदमाशों ने कांवड़ियों की गाड़ी तोड़ दी। हरिद्वार से गाड़ी में ये गंगा जल ला रहे थे, लेकिन बदमाशों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। कांवड़ियों की गाड़ी पर शराब